हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, प्रश्नावली 2.3 में पहला प्रश्न है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत प्यारा है और इन तीनों प्रश्न में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, इसको बहुत अच्छा तरह से समझेंगे। और यदि आप नोट नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर नोट बनाएं, क्योंकि नोट आपके एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। तो दोस्तों देखिए, हम सर्वप्रथम इसका बेसिक समझेंगे। दोस्तों, हमें कोई भी प्रश्नावली में हम रटवाते नहीं हैं, बल्कि उसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को हल करते हैं। तो दोस्तों, बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो हम पहले समझेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम है क्या है, इसमें पी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए हम पहले विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.3 देखिए, विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यदि आप प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुना होगा, यदि नहीं वो वीडियो देखे हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। यदि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ जाएंगे तो ये विभाजन एल्गोरिथम भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए, कुछ बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोस्तों, उसमें क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों, यहाँ पर ए क्या है, ए है भाज्य, और बी क्या है, बी है भाजक, और क्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा है। तो ये हो गया भागफल, और प्लस आर क्या है, आर शेषफल। दोस्तों, अब देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। यदि पूरा डिटेल से देखना है तो दोस्तों वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, विभाजन एल्गोरिथम क्या है, देखिए, पी एक्स बराबर दोस्तों जी एक्स गुणे क्यू एक्स, और प्लस शेषफल को हम क्या बोलेंगे, आर एक्स। दोस्तों, ये विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है और ये है यूक्लिड विभाजन। तो दोस्तों सेम है ये भी दोनों, यहाँ पर बस ये जी एक्स, क्यू एस और आर एस दे दिया है। दोस्तों, भाज्य को हम बोलेंगे पी एक्स, भाजक को जी एक्स, भागफल को क्यू एक्स, और आर को दोस्तों शेषफल को आर एक्स। देखिए, मान लीजिए कि आप 38 में किससे भाग दे रहे हैं, 6 से। जब 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 की 36, और इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो दोस्तों इसको हम क्या मानेंगे, ये होता है भाजक, ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, और ये जो भाग देने पर आता है ये होता है भागफल, और जो घटाने के बाद बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो दोस्तों, भाजक को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पी एक्स, यानी जिससे भाग देंगे उसको पी एक्स बोलेंगे। भाज्य दोस्तों नहीं, जिसमें भाग देंगे उसको पी एक्स, और जिससे भाग देंगे उसको बोलेंगे जी एक्स। यहाँ पर जी दे दीजिए, ये जी एक्स हो गया। भागफल को क्या बोलेंगे, क्यू एक्स, और शेषफल को आर एक्स। तो दोस्तों ये पूरा है। हम तो इसमें अंकों में भाग दिए, लेकिन हमें बहुपद का भाग देना है तो हम सेम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भाजक गुणे भागफल, तो इसमें भाजक क्या है, 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 38 बराबर, इन दोनों का गुणा दिया है। देखिए, भाजक गुणे भागफल, तो ये भाजक है और ये भागफल है, तो 6 गुणे 6, और जितना शेषफल आएगा उसको जोड़े हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो दोस्तों देखिए, ये 6 और 6 की 36 और प्लस 2 कितना हो गया, 38, और इधर भी 38, यानी दोनों साइड हमारा बराबर आ जाता है। तो दोस्तों यही हमारा फार्मूला है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि और आप यदि नोट बना रहे हैं तो नोट बना लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के इस पूरे प्रश्नावली में इसी पर प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों देखिए, ये आपके बुक में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों देखिए पी एक्स किसको माना है, भाज्य को, भाजक गुणे भागफल जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स किसको माना है, शेषफल को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह निष्कर्ष बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यही है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए अपने, यदि आप नोट बना रहे हैं, क्योंकि ये पूरा प्रश्नावली इसी पर आधारित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक समझ गए होंगे। देखिए बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम सेम यही बताया है, यहाँ पर भी देख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप समझ गए होंगे तो सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम भी आधारित है। तो दोस्तों अब चलिए प्रश्नावली 2.3 को हल करते हैं। तो क्या लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो अभी आपने समझा उसी का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स और जी एक्स, दोस्तों पी एक्स क्या है, भाज्य है, और जी एक्स क्या है, दोस्तों जी एक्स है भाजक, यानी पी एक्स में जी एक्स का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्यू एक्स और प्लस आर एक्स हमें मालूम करना है। तो दोस्तों भाग भी कैसे देना है ये भी देखिएगा, कैसे हम देते हैं। एक पहला प्रश्न को बहुत डिटेल में, भले ही कितना हो भी समय लग जाए, दोस्तों डिटेल में समझेंगे। दोस्तों समय मायने नहीं रखता है, आप कितना समझ रहे हैं वो मायने रखता है। तो आप भले ही समय लगे, आप कंसेप्ट को समझिए न कि रटिए। दोस्तों यदि आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो इन तीनों के अलावा कोई और भी प्रश्न आ जाएगा तो आप आंख बंद करके उसको हल कर देंगे। लेकिन यदि कंसेप्ट नहीं समझे रहेंगे, सिर्फ आप रट्टा मारे रहेंगे, तो आप जल्द ही उसको भूल जाएंगे। और यदि आपके एग्ज़ाम में कोई दूसरा प्रश्न दे दिया यहाँ पर डाटा चेंज करके, तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा फोकस रखिए कि बेसिक कंसेप्ट समझिए, आप प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। दोस्तों आपके बुक में प्रश्न नंबर 1 दिया है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और दोस्तों भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो दोस्तों देखिए हमें भाग देना है पी एक्स में भाग देना है किससे, जी एक्स से। तो हम ऐसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें भाग देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। दोस्तों देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो घात है हमेशा घटते हुए क्रम में ही रहना चाहिए। मान लीजिए एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है। हमें इस क्रम में नहीं रहना चाहिए कि एक्स क्यूब है फिर 5x दे दिया फिर बाद में 3x। तो दोस्तों हमें व्यवस्थित ढंग से रहेगा तभी हम भाग ले जा पाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर इसको भी व्यवस्थित ढंग से, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स रहेगा ऐसे घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम भाग देते समय क्या देखेंगे, पहले इसमें भाग देंगे इससे, यानी पहला इसका लेंगे पद और इसका पद लेंगे। तो देखिए भाग यहाँ पर देते हैं, एक्स क्यूब में भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर से। दोस्तों यदि आप ऐसे करते हैं तो आप भाग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये एक्स पर 3 घात है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 3x का गुणा हुआ है। तो x गुणे x 3x का गुणा हुआ है, और बटा में भाग में कितना है 2x, तो x गुणे x। अब इसको काट लेते हैं, ये 2x से 2x कट गया तो बचा कितना 1x। दोस्तों ऐसे हम आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप यहीं पर देख लेंगे कि x का क्यूब है और एक्स का स्क्वायर है। तो दोस्तों जब बटा में रहता है तो घातें घट जाता है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर 1x बचा तो हम 1x यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों पहला प्रश्न हम बहुत डिटेल से समझेंगे ताकि आप बेसिक समझ जाएंगे, तो और 2 प्रश्न आसानी से आप हल कर लेंगे। जब यहाँ पर जो बचेगा कटने के बाद वहाँ उसको हम यहाँ यानी भागफल में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, भागफल और इसमें हम गुणा करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही तो करते हैं, भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो हम गुणा करेंगे तो देखिए x का गुणा किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। तो दोस्तों हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, x का इसमें मान लीजिए 1 घात है तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब
माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इसमें रख देंगे तो ये x क्यूब है तो x क्यूब आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए ये 2x है लेकिन यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो दोस्तों समान पद के नीचे समान पद लिखेंगे तो ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्लस यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर -2x है क्योंकि यहाँ पर गुणा किए हैं तो ये -2x है, तो यहाँ पर माइनस देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। ये देखिए प्लस का x क्यूब है, ये माइनस का ये कट जाएगा। उसके बाद इसको उतारेंगे तो ये -3x है तो इसको -3x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस और प्लस, प्लस 5 और 2 7x हो जाएगा तो प्लस का 7x, और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे। अब देखिए अब ये माइनस का 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर देते हैं माइनस का 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों यहाँ पर -3 बचेगा। तो अब इस -3 का क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा, तो जो बचेगा यहाँ पर लिख देते हैं -3। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए गुणा देते हैं, x स्क्वायर -2 में -3 का गुणा करते हैं तो -3 स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 दूना के 6। तो दोस्तों ये गुणा करने पर आया तो इसको यहाँ पर लिख देंगे -3x स्क्वायर, और 6 है प्लस का तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। देखिए अब चिन्ह बदल जाता है तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो हमारा कट गया, ये बचा 7x, और देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये 9 माइनस और ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये 7x -9 बचा। अब देखिए इसमें भाग जाएगा 7x में, ये 7x है और ये x स्क्वायर है। दोस्तों देखिए ये छोटी संख्या है 7x में x स्क्वायर का भाग नहीं जाएगा। दोस्तों जब भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं कि जो ये इतना बच जाता है उसको हम लिखेंगे शेषफल। और दोस्तों हमारे प्रश्न में भी पूछा है कि शेषफल और भागफल को बताइए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर में कि शेषफल को किससे प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों शेषफल को rx से, rx बराबर कितना हो गया 7x - 9, और जो लास्ट में ये बचेगा भाग देने पर उसको बोलते हैं भागफल। तो दोस्तों भागफल कितना बचा, भागफल को g से प्रदर्शित करते हैं और भागफल x - 3, और दोस्तों यही दोनों हमारे आंसर हो गए, इसको हम लिख देंगे आंसर। तो दोस्तों हम पहला प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से कर लिए हैं, वो भी समझ के। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 2 को करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि px बराबर x पर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को इसमें भाग देना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से। दोस्तों देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये एक क्रम में नहीं है, x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, उसके बाद +1, ये क्रम में नहीं दिया है। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में गुमराह करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। दोस्तों यदि आप इससे डायरेक्ट भाग करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसको पहले सिस्टम में लिखना पड़ेगा। और ये भी देखिए x पर 4 घात है, उसके बाद x पर 3 आएगा, उसके बाद x पर 2 1। तो दोस्तों ये भी सिस्टम में नहीं है, तो हम इसको सिस्टम में पहले लिखेंगे। तो पहले हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 ये है, यदि हम इसको सिस्टम में लिखते हैं px को, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे x पर 4 घात माइनस, दोस्तों उसके बाद 0 x पर 3 घात, उसके बाद लिखेंगे माइनस ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
दोस्तों अब देखिए x पर 4 घात, x पर 3, x पर 2 और x पर 1। दोस्तों घातें घटते हुए क्रम में रहना चाहिए। यदि घातें घटते हुए क्रम में नहीं रहेगा तो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको भी एक क्रम में लिखते हैं, यक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस यक्स और प्लस 1। तो दोस्तों हम ये इससे हम भाग देंगे, न कि इससे। तो दोस्तों हमें एग्जाम में गुमराह नहीं होना है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है। तो दोस्तों देखिए अब इसमें हमें भाग देना है किससे, यक्स स्क्वायर से माइनस यक्स प्लस 1 से। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसका हम पहला लेते हैं और इसका पहला, तो हमें यहाँ पर देखिए यक्स पर 4 घात में यक्स का 2 घात से भाग देना है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी हम भाग देते हैं तो घातें घट जाती हैं। तो इसका यक्स पर 2 घात है और यक्स पर 4 घात है, तो 4 घात में से 2 घात घटेगी तो कितना बचेगा, यक्स पर 2 घात। तो दोस्तों जो यहाँ बचता है यहाँ पर लिख देते हैं यक्स पर 2 घात। उसके बाद दूसरा स्टेप, इसका गुणा इन तीनों में करते हैं, यानी हम इसका गुणा इन तीनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम गुणा करके बिल्कुल बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको, यक्स स्क्वायर का गुणा हम करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 में, तो कितना आएगा, देखिए यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर में करेंगे तो घातें जुट जाती हैं, तो यक्स पर 4 घात माइनस, दोस्तों ये यक्स का स्क्वायर है और यक्स पर 1 घात है तो ये यक्स पर 3 घात हो जाएगा, और प्लस यक्स स्क्वायर 1 में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस यक्स क्यूब और उसके बाद प्लस का हो जाएगा यक्स स्क्वायर। दोस्तों अब देखिए अब इसको घटाते हैं। दोस्तों जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो दोस्तों ये माइनस का यक्स स्क्वायर है ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ जीरो में से ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जीरो में से ये यक्स क्यूब है तो इसको नीचे ऐसे ही उतार लेंगे यक्स क्यूब। अब माइनस का देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 और 1 यक्स 4 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये अब इसको उतारेंगे प्लस का 4 यक्स। दोस्तों अब देखिए दूसरा स्टेप, अब फिर इसको और इसको लेंगे, तो यहाँ पर करते हैं यक्स पर 3 घात बटा में यक्स पर 2 घात। तो दोस्तों ये घटेगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यक्स बचेगा, वो भी प्लस का। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस यक्स। अब यक्स का गुणा इन सभी में करेंगे तो यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स क्यू यक्स का घात 3, क्योंकि यक्स पर 1 घात है और यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस यक्स और यक्स गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाता है, और प्लस यहाँ पर यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, यक्स बचेगा। फिर अब इसको घटा लेंगे। दोस्तों बहुत आसान होता है, बस आप करना शुरू कीजिए, आप कर लेंगे बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप अंकों का भाग देते हैं वैसे ही इसका भी दीजिए। देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये तो कट जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 यक्स स्क्वायर में से यक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 यक्स स्क्वायर। और देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या होगा, ये प्लस का 4 यक्स में से 1 यक्स घटेगा तो 3 यक्स, और ये प्लस का 5 यक्स यहाँ पर उतर जाएगा, 5 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3 यक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको भी करते हैं। माइनस का 3 यक्स स्क्वायर में इसका पहला और इसका पहला लेंगे तो यक्स स्क्वायर से भाग देंगे। तो देखिए यक्स स्क्वायर से कट गया, बचा कितना, माइनस का 3। तो यहाँ पर माइनस का 3 में अब इन सभी में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3 और यक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 यक्स स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 यक्स हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 यक्स।
अब देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। देखिए चिन्ह बदल जाता है घटाने पर, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ये देखिए ये कट गया दोस्तों, ये भी कट गया, और ये 5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है और प्लस 5 और 5, 5 3 8। तो दोस्तों अब 8 आ गया, 8 में इससे भाग जाएगा नहीं, तो अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना हमारा आया, 8 आया, तो 8, और भागफल कितना आया, भागफल, भागफल दोस्तों आया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 3, और दोस्तों यही पूरा हमारा आंसर आ गया। यही तो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को भी हम बहुत आसानी से कर लिए हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको भाग देना है। भाग देने में भी क्या देखना है, इसका पहला, जिसमें भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला आप लगा कर देख लीजिए, जो बचेगा उसका गुणा इन सभी में कर देंगे, और गुणा करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद घटा देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न है कि यक्स पर 4 घात माइनस 5 यक्स प्लस 6, और यहाँ पर 2 माइनस यक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी गुमराह करने के लिए हमें अलग दिया है, तो इसको भी हमें सिस्टम में लिखना होगा। तो दोस्तों अब चलिए तीसरे प्रश्न को हल कर। दोस्तों देखिए ये प्रश्न नंबर 2 है कि पी यक्स बराबर यक्स पर 4 घात माइनस 5 यक्स प्लस 6, और ये जी एक्स में दिया है कि 2 माइनस यक्स स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए ये भी सिस्टम में नहीं है, यक्स पर 4 है, उसके बाद यक्स पर 3 चाहिए, उसके बाद यक्स पर 2 चाहिए, उसके बाद 5 यक्स प्लस 6, ये भी सिस्टम में नहीं है, ये भी सिस्टम में नहीं है, तो इसको करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये इधर यक्स आएगा तो माइनस का यक्स स्क्वायर और प्लस का 2। दोस्तों हम इसको ऐसे लिख दिए, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखिए अब इसमें भाग देंगे यक्स पर 4 माइनस 5 यक्स प्लस 6, इसमें भाग देंगे माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 2 का। तो दोस्तों देखिए पहले इसका लेंगे पहला अंक और इसका अंक, तो यक्स पर घात 4 है और बटा में यक्स पर 2, ये माइनस का है। तो दोस्तों आपको पता है कि भाग देने पर ये घातें घट जाता है, तो ये 4 घात है और ये 2 घात, घटेगा तो कितना बचेगा, यक्स स्क्वायर, यानी माइनस का यक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का यक्स स्क्वायर करेंगे, उसके बाद अब इसका हम गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो यक्स स्क्वायर है माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यक्स पर 2 घात है, यक्स पर 2 घात है, यानी यक्स पर 4 घात। अब देखिए ये हो गया माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका और इसका गुणा करने पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो 2 यक्स स्क्वायर का मान ही नहीं है, यहाँ सीधे 5 यक्स है, तो हम इसको नहीं घटाएंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2 यक्स स्क्वायर। दोस्तों क्योंकि समान पद में ही घटेगा, जैसे यहाँ पर यदि 2 यक्स रहता तो इसमें से घट जाता, लेकिन ये 2 यक्स स्क्वायर है इसलिए नहीं घटेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, घटाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब उतरेगा क्या, देखिए ध्यान से दीजिए, देखिए ये जो बचा हुआ है पहले इसको उतारेंगे, तो इसको उतारते हैं 2 यक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का 5 यक्स है, उसके बाद ये प्लस का 6 है, ऐसे होता है प्रश्न। दोस्तों यक्स स्क्वायर, यक्स पर 4 घात के बाद यक्स पर 3 घात, उसके बाद यक्स पर 2 घात आएगा, लेकिन जब 2 घात इसमें नहीं दिया है तो इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद नीचे उतार देंगे, और इसको। अब देखिए अब यहाँ पर 2 यक्स स्क्वायर है और बटा में माइनस का यक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट गया।
बचा क्या, -2, -2 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे -2। अब -2 का इनमें गुणा करेंगे तो -2 माइनस का x² प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x², ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -4। तो दोस्तों देखिए 5x में है नहीं, सीधे 4 है, तो इसको -4 लिखेंगे। अब चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। दोस्तों देखिए ये प्लस प्लस हो जाएगा, 6 4 10, तो ये प्लस का 10, और ये 5x जो है तो माइनस का 5x उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का घात 1 है और यहाँ पर x का घात 2 है, यानी ये नहीं घटेगा। इसका मतलब यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर में कि शेषफल gx, शेषफल को gx से दर्शाते हैं। तो शेषफल कितना हो गया, -5x + 10, ये हमारा शेषफल हो गया। और भागफल, दोस्तों भागफल को किससे दर्शाते हैं, gx से। दोस्तों यहाँ पर शेषफल को rx से दर्शाते हैं, शेषफल को rx और भागफल को gx। तो gx कितना बचा हमारा, भागफल दोस्तों बचा है हमारा -2, और दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीका से प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों को हल कर लिए हैं। देखिए 1, 2 और 3 इन तीनों को। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। दोस्तों ये भी बहुत बेस्ट प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो ये दो बहुपद दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, और इसमें भाग देना है। और भाग देने के बाद हमें फिर जांच करना है कि क्या बहुपद का गुणनखंड है दूसरा, ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो दोस्तों तीनों को एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे हल होगा ये। दोस्तों ये प्रश्न नंबर दूसरा का पहला प्रश्न है और इसमें हमें बोला है कि हमें पता कीजिए कि प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो दोस्तों गुणनखंड कब होता है, देखिए मान लीजिए कि ये 36 का हमें निकालना है। तो यदि हम 5 से भाग इसमें दे रहे हैं तो 5 सत्ते 35, शेषफल 1 आ गया। तो दोस्तों जब शेषफल आ गया तो क्या हम बोलेंगे कि ये 36 का 5 एक गुणनखंड है? नहीं दोस्तों, हम नहीं बोल सकते हैं। वहीं यदि हम 35 में यदि भाग देते हैं 5 का तो 5 सत्ते 35, यानी दोस्तों शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोस्तों जब शेषफल 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये 5 35 का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों इस उदाहरण को समझाने का मतलब यही है कि यदि भाग देने पर इसमें भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तब हम बोलेंगे कि ये पहला बहुपद इसका गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि गुणनखंड है। तो दोस्तों इस बात का आप यदि नोट बना रहे हैं तो लिख लीजिए कि गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 आएगा। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अब इसको देखिए, इसको लिखते हैं और इसमें भाग देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2t पर 4 घात प्लस 3t पर 3 घात माइनस 2t पर 2 घात माइनस 9t पर t और माइनस 12। दोस्तों देखिए इसमें घटते हुए क्रम में लिखा है 4 3 2 1। अब इसमें भाग देना है हमें t² माइनस 3 का। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, इसका पहला लेंगे और इसका पहला लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2t4 पर t² के भाग देते हैं तो ये भाग देने पर घट जाता है। तो ये 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2t² बचेगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2t²। और अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2t² में t² में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 पर t पर 4 घात, और ये माइनस का 3 है तो इसमें गुणा होगा तो 3 दूना के 6t², तो ये माइनस का 6t² हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये क्यूब है और हमें 6t² लाना है तो इसके नीचे लिखेंगे तो माइनस का 6t², क्योंकि समान पद के नीचे समान पद हम लिखते हैं दोस्तों, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसको हम घटा देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो हमारा कट गया। अब ये इसको उतारेंगे 3t² को, और ये प्लस और ये माइनस घट जाएगा तो 6t में से 2t घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4t²। उसके बाद इसको उतारेंगे माइनस का 9t। अब देखिए इसका पहला लेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 3t² में t² से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 3, तो हम प्लस का 3 से, दोस्तों ये t³ है, देखिए ये गलत हो रहा है, यहाँ पर t³ है तो ये t³, तो ये 2t में 3t घटेगा, 3t में से 2t घटेगा तो कितना बचेगा, 3t बचेगा बस। तो यहाँ पर प्लस का 3t। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3t में से t² में करेंगे तो 3t³ हो जाएगा, और 3t में से 3 में गुणा करेंगे तो 9t हो जाएगा, तो ये माइनस 9t। अब देखिए अब इसको फिर घटाते हैं, ये प्लस का माइनस का प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया दोस्तों, ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना 4t² और माइनस का 12। दोस्तों अब इसको लेते हैं, देखिए ये 4t² में t² से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो 4t² और माइनस का 3 है तो 4 3 12। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, दोस्तों ये भी कट के 0 आ गया। दोस्तों हम पहले आपको क्या बताए थे कि जब भी शेषफल 0 आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि ये बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर यदि आप एग्जाम में आ गया प्रश्न तो ऐसे लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0, तो लिखेंगे अतः px gx का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। दोस्तों हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तभी वो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक गुणनखंड है। अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न को करते हैं। दोस्तों देखिए आपके बुक में ये दूसरा प्रश्न है कि x² + 3x + 1 और इसमें भाग देना है। तो देखिए पहले देखेंगे कि ये घटते हुए क्रम में है कि नहीं है। तो दोस्तों ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सही है, यानी हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। तो 3x पर 4 घात प्लस 5x पर 3 घात माइनस 7x पर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में हमें भाग देना है किससे, x² प्लस 3x प्लस 1 में। दोस्तों अब देखिए इसका हम पहला लेंगे और इसका पहला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 3x पर 4 घात और बटा में x²। भाग देने पर घातें घट जाती हैं, तो ये 4 में से 2 घटेगा तो 3x² बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x²। अब इसका गुणा इन सभी में कर देंगे तो 3x पर 2 घात और x पर 2 घात, ये हो जाएगा 3x पर 4 घात। और दोस्तों अब प्लस इसका 3 पर 1 घात है और 3 पर 2 घात है, यानी ये हो जाएगा प्लस का 9x³ और दोस्तों देखिए ये 3x² हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस
3x²। दोस्तों अब इसको घटा देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस। अब देखिए ये तो घट गया, ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 9x³ में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 4x³। और ये भी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 10x², ये प्लस का 2x और ये प्लस का 2। अब देखिए ये 4x², इसका पहला लेंगे, इसका लेंगे, तो यहाँ पर करते हैं 4x² माइनस का है और बटा में x², ये कट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्यूब है, देखिए यहाँ भी गलत हो रहा है, ये क्यूब है तो ये कटेगा तो माइनस का 4x बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का 4x। अब पूरा में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4x³ और माइनस का ये 4×3 12x²। तो 12x², उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो 4x। तो ये हो जाएगा -4x और ये प्लस का 2 है यहाँ, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये तो कट गया। ये देखिए 12 में से 10x घटेगा तो कितना बचेगा, ये प्लस का 2x आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का है और प्लस, तो प्लस आ जाएगा 4×2 6x और ये प्लस का 2। अब देखिए अब इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो 2x² में बटा में x² से भाग देंगे तो ये 2 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। अब 2 का भाग इन सभी में देंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 दूना के 6x प्लस का 2। दोस्तों देखिए ये प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस। अब ये देखिए सभी कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये इसका गुणनखंड है। तो इसको भी लिखेंगे कि शेषफल 0, शेषफल बराबर 0। अतः px gx का एक गुणनखंड है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही आसानी से हम कर लिए हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है, बस आप चिन्ह का ध्यान रखिए और इसका घात का, आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। दोस्तों अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों आपके बुक में ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी देखिए। यहाँ पर x पर घात 3 है लेकिन यहाँ पर 2 घात नहीं है, तो हम इसको ध्यानपूर्वक हल करेंगे। देखिए x पर घात 5 माइनस 4x³ माइनस x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है x³ माइनस 3x प्लस 1, इससे हमें भाग देना है। तो दोस्तों इसका पहला लेते हैं और इसका पहला, तो x का घात 5 में x का घात 3 से भाग देंगे। भाग देने पर घातें घट जाती हैं, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, x²। तो यहाँ पर लिखेंगे x²। अभी इस x² का इन सभी तीनों में हम भाग देते हैं, तो यह x² है और x³ है, भाग देंगे तो ये हो जाएगा x पर घात 5। उसके बाद माइनस, ये देखिए x पर घात 1 है और 2, तो x पर 3 घात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x³। अब देखिए x² है तो ये भी हो जाएगा प्लस का x²। अब इसको घटाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। ये प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, ये भी घट जाएगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, ये घटेगा माइनस का x³ दोस्तों यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला चिन्ह है उसी को लेंगे। तो ये 4 है तो 4 के सामने माइनस है, तो इसलिए हम माइनस यहाँ पर लगा दिए हैं। ये है देखिए, ये घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। दोस्तों देखिए ये माइनस का x² है और ये भी माइनस का, यानी ये हमारा
कट जाएगा। दोस्तों इसको हम काट देंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ गलत हो गया, इसके लिए सॉरी। ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यानी ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का, यानी ये कट जाएगा। और दोस्तों ये प्लस का 3x + 1। अब फिर इसमें इसका पहला लेंगे, इसका पहला, तो देखिए x³ बटा में माइनस का x³ और x³ में करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 से भाग देंगे तो -x³ और ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको ये तो कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये प्लस प्लस 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए शेषफल 2 आ गया। तो दोस्तों जब भी शेषफल 2 आ जाएगा यानी शेषफल 0 नहीं आएगा तो ये लिखेंगे कि गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे शेषफल बराबर 2। तो लिखेंगे अतः px gx का एक गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए आपके बुक में क्या प्रश्न नंबर 3 दिया है कि 3x पर 4 घात प्लस 6x पर 3 घात माइनस 2x पर 2 घात माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक ये और ये हैं तो। दोस्तों शून्यांक आपको बता दिया हूँ कि वह मान जो कि बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, उसको हम शून्यांक बोलते हैं। तो दोस्तों इस बहुपद को देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने हैं? तो चलिए आपको इस प्रश्न को हल करते हैं और बताते हैं। दोस्तों ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ज़रूर आप करिए और इसका क्या कंसेप्ट है इसको समझिए। तो चलते हैं इसको करते हैं। दोस्तों देखिए ये प्रश्न नंबर 3 है। तो दोस्तों देखिए इसमें 2 शून्यक तो दिया हुआ है और बोल रहा है कि 2 और बताइए। तो ये कैसे बताएंगे? देखिए यदि जिस भी बहुपद की घात सबसे जो ज़्यादा होगा, जितना घात ज़्यादा होगा उतना उसके शून्यक होंगे। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना है? ये 4 है, सबसे ज़्यादा 4 है, यानी इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो दोस्तों बहुपद को देखकर आप निकाल लेंगे कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो 2 दिया है और 2 हमें निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये शून्यक किसका है? तो हम इसको x बराबर √5/3 लिख सकते हैं। तो और इसको भी लिख सकते हैं कि -5/3 ये भी x के बराबर है। तो दोस्तों देखिए इसको अंदर ले जाएंगे तो ये क्या होगा? x माइनस √5/3 हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3 हो जाएगा। दोस्तों ये गुणनखंड करने के बाद ऐसा ही तो आता है आपके जो प्रश्न में। तो अब इसको क्या लिखेंगे? कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड लिखेंगे। देखिए अब इसको किस रूप में मान सकते हैं? a माइनस बी और a प्लस बी। दोस्तों देखिए इसको a मानिए, इसको b, इसको a, इसको b। तो a माइनस बी, a प्लस बी, ये किसका रूप होता है? ये होता है a² माइनस b² का। तो दोस्तों हम इन दोनों को इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं, देखिए a² यानी x का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको x² माइनस का b √5/3 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं x² माइनस अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो ये अंडर रूट हट जाता है, तो ये 5/3 हो गया, ये 5/3 हो गया। इसको क्या लिखेंगे? एक गुणनखंड है। दोस्तों यह
एक गुणनखंड है पी यक्स का। दोस्तों यह एक गुणनखंड है किसका? इसका, ये पी यक्स का। तो दोस्तों जब ये एक गुणनखंड है तो हम इसका भाग देंगे उसमें, तो क्या आएगा? शेषफल शून्य आना चाहिए यदि ये एक गुणनखंड है तब। तो दोस्तों हम इसका पहले भाग देकर देखते हैं कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अब भाग देते हैं। दोस्तों लिखेंगे कि भाग देने पर, तो भाग दे किससे देंगे? यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में 3 से भाग देंगे किस में? 3 यक्स पर 4 घात प्लस 6 यक्स पर 3 घात माइनस 2 यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स माइनस 5 में। तो दोस्तों भाग देना आपको पता है, इसका पहला और इसका। तो यहाँ पर लिखते हैं यक्स 3 यक्स पर 4 घात में यक्स स्क्वायर से घातें घट जाएंगी तो 3 यक्स स्क्वायर बचेगा। तो 3 यक्स स्क्वायर, अब इसका इनमें गुणा करेंगे तो ये 3 यक्स स्क्वायर है और ये यक्स स्क्वायर है, तो ये 3 यक्स पर 4 घात। अब देखिए इसका कैसे गुणा होगा? देखिए यहाँ पर इसको हम बता दे रहा हूँ। ये माइनस का 5/3 है और इसमें हमें किससे गुणा करना है? गुणा करना है 3 यक्स स्क्वायर से। तो ये तो कट गया और ये कितना बचा? माइनस का 5 यक्स स्क्वायर। ये बचा हमारा माइनस का 5 यक्स स्क्वायर। तो माइनस का 5 स्क्वायर यहाँ पर है क्योंकि हम समान पद के नीचे ही लिखते हैं। तो माइनस का 5 यक्स स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे दोस्तों, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अब देखिए इसको उतारते हैं 6 यक्स क्यूब, उसके बाद प्लस का ये 5 में से 2 घटेगा तो 3 यक्स स्क्वायर माइनस ये 10 यक्स माइनस 5। अब इसका पहला लेंगे और इसका, तो यहाँ पर करते हैं 6 यक्स क्यूब बटा में यक्स स्क्वायर। ये घातें घट जाएंगी तो ये क्या बचेगा? 6 यक्स बचेगा। तो ये प्लस फिर 6 यक्स। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 6 यक्स है और स्क्वायर है तो ये 6 यक्स पर 3 घात हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 5/3 है और इसमें गुणा करना है 6 यक्स का। तो 3 दूना के 6, तो 5 दूना के 10 यक्स होगा माइनस का। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10 यक्स, क्योंकि समान पद के नीचे समान पद को लिखते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ये 3 यक्स स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा तो ये भी कट गया। ये माइनस का कितना होगा? माइनस का 5, ये उतर जाएगा। अब इसको लेंगे तो ये 3 यक्स स्क्वायर बटा में यक्स स्क्वायर कट गया, 3 बचा तो ये प्लस का 3। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 यक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 3 का गुणा करेंगे माइनस का 5/3 में, तो 3 से 3 कट गया, माइनस 5 बटा तो माइनस 5। ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट के 0 आ गया। तो दोस्तों 0 आने के बाद देखिए शेषफल बराबर 0, यानी हम बोल सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है। दोस्तों शेषफल आने के बाद हम कह सकते हैं कि यह इसका एक गुणनखंड है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 3 यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स प्लस 3 का गुणनखंड हम निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालने के बाद देखते हैं इसके कितने मूल आते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि अन्य 2 मूल। दोस्तों इतना करने के बाद आपका दूसरा मूल निकलेगा तो लिखेंगे जी यक्स बराबर 0। तो 3 यक्स स्क्वायर प्लस 6 यक्स प्लस 3। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे
तो दोस्तों गुणनखंड करना आप जानते हैं, क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं। तो 3 तियाँ 9, 9 का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए कि जो गुणा करने पर 9 और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर 6 आ जाए। तो 3 गुणे 3 और 3 + 3 जोड़ने पर 6 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको 3x² + x, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 3 और प्लस का ये 3 है। अब ये हो गया 3x² प्लस इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो 3x + 3x + 3। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर 3 बच जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 3x बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। दोस्तों 1, 3x कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ पर x + 1। दोस्तों देखिए आपका सवाल कैसे सही है, ये दोनों समान आना चाहिए। तो x + 1 और 3x + 3। तो दोस्तों अब इसको लिखेंगे, यदि इसको x + 1 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर 1। और इसको लिखेंगे, यदि 3x + 3 = 0, तो x बराबर 3x बराबर -3, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 1। तो दोस्तों यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो हमारा मूल क्या होगा, 1 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को भी हम बहुत आसानी से कर लिए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। अब प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है कि यदि, दोस्तों प्रश्न नंबर 4, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है, दोस्तों ये बहुत प्यारा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए कैसे होता है। दोस्तों आपने विभाजन प्रमेय पढ़ा होगा, अभी हमने बेसिक से इस वीडियो के पहले ही बता दिया हूँ। विभाजन प्रमेय क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों भाज्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, px से, बराबर भाजक को gx से, भागफल को qx से, और प्लस शेषफल को rx से। दोस्तों इससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, px कितना दिया है हमारा, px दिया है x³ - 3x² + x + 2, qx यानी हमारा भागफल कितना दिया है, भागफल दिया है x - 2, और rx कितना दिया है, -2x + 4। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है gx को, इसको हमें मालूम करना है, क्योंकि ये हमें दिया है। तो अब लिखेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में रख देंगे। तो px कितना दिया है, px ये दिया है, देखिए जैसे जैसे दिया है हम लिख लेते हैं, x³ - 3x² + x + 2। अब बराबर gx हमें मालूम करना है, तो इसको लिखेंगे gx। उसके बाद गुणा qx कितना दिया है, x - 2, और प्लस ये देखिए rx कितना दिया है,
-2x+4 ये दिया है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, यदि हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम इसको इधर लेके आते हैं। तो देखिए x³ -3x² + x+2, और जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -2x+4 बराबर gx, और ये हो जाएगा x-2। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे इन पूरा में, तो ये क्या आएगा x³ है, और इसका दोस्तों देखिए अब इसको हम घटा देते हैं, तो ये समान पद के नीचे समान पद घटेगा, तो 2x+4 ये इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो इसको हम घटाते हैं, तो इसको लिखेंगे x³ -3x², ये हो जाएगा घटाने पर ये प्लस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x 3x हो जाएगा। तो दोस्तों ये +3x², ये -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर gx कोष्टक में x-2। तो दोस्तों अब gx का हमें मान निकालना है, तो इसको नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x-2। अब ये gx का मान ये हो गया, लेकिन ये अभी सवाल नहीं है, क्योंकि अभी हम इसमें पूरा में x-2 से भाग देंगे, तो जो आएगा वह हमारा gx होगा, तो हम इसको भाग देते हैं। दोस्तों हमें इसमें से इसमें भाग देना है, तो भाग देना इतना बता दिया हूँ कि आप ज़रूर सीख गए होंगे। तो इसका पहला लेंगे इसका, तो हम पहले क्या करेंगे x³ में x का, तो क्या बचेगा x², तो x² में इन सभी का गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो x³ और ये हो जाएगा 2x, तो ये माइनस का 2x²। अब इसको ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। और दोस्तों ये क्या बचेगा, 3x में से 2x को घटाएंगे तो x² माइनस का बचेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला चिन्ह माइनस है, +3x -2। अब इसका पहला लेंगे, इसका पहला, तो x² माइनस का बटा x कटेगा, x बचेगा माइनस का, तो माइनस का x गुणा कर देंगे, माइनस का x² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये हो जाएगा +2x। अब इसको ये प्लस ये माइनस ये घटा देंगे, अब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 3x में से 2x घटेगा तो x-2, और देखिए अब एक बार में जाएगा +1, तो x-2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट के 0। तो दोस्तों लिखेंगे अतः gx बराबर x² -x +1। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, gx ये हमारा आया है भागफल, वही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न था, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। दोस्तों अब पांचवा प्रश्न में क्या लिखा है कि बहुपद px, gx, qs, rs ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट हो। दोस्तों ये प्रश्न किसी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को अलग से एक वीडियो बनाकर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।